जेल की सबसे खतरनाक लड़की की शादी मेरे बेटे से करवा दो। कविता जी, आप मुंबई की सबसे अमीर और सम्मानित महिला हैं। आप श्रेया की जैसी खतरनाक क्रिमिनल से अपने बेटे की शादी क्यों करवाना चाहती हैं? ये 5 करोड़ रुपए और लो, लेकिन सवाल नहीं, जो काम बोला है वो करो। श्रेया की जमानत करवाओ और उसे होटल पैराडाइज के रूम नंबर 7 में पहुंचा दो। जेलर प्रमोद तिवारी को समझ नहीं आ रहा था कि हजारों करोड़ की मालिक कविता कपूर श्रेया जैसी क्रिमिनल और मामूली लड़की को अपनी बहू क्यों बनाना चाहती है। जेलर प्रमोद इस राज को जानने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन कविता कपूर की पावर और सामने पड़े 10 करोड़ देखकर वो चुप हो गया और एक आज्ञाकारी नौकर की तरह हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, मैं श्रेया की जमानत करवा कर उसे होटल पैराडाइज पहुंचा दूंगा। एक काम और करना है जेलर, रात को श्रेया के खाने में ये गोली जरूर मिलवा देना। कविता कपूर एक दवाई की गोली जेलर की टेबल पर रखकर जाती है तो जेलर और भी ज्यादा चौंक जाता है। काफी कोशिश के बाद भी जेलर को समझ नहीं आता कि आखिर कविता कपूर श्रेया के साथ करना क्या चाहती है। दूसरी तरफ जैसे ही श्रेया को अपनी रिहाई की खबर मिलती है वो बहुत खुश हो जाती है। जेलर साहब, आप मेरी जमानत करने वाले का नाम तो नहीं बताना चाहते, लेकिन कम से कम अच्छा सा खाना तो खिला सकते हैं। घर पहुंचकर तो सिर्फ गालियां खाने को मिलेंगी। घर जाने की जरूरत नहीं है श्रेया, जिसने तुम्हारी जमानत करवाई है उसने तुम्हारे लिए होटल रूम भी बुक किया है। जब तक चाहो वहाँ आराम से रह सकती हो। जेलर की बात सुनकर श्रेया और भी ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस जैसी क्रिमिनल और मामूली लड़की पर कोई इतना मेहरबान क्यों है, लेकिन जो हो रहा था उससे श्रेया खुश भी थी। इसीलिए श्रेया होटल पैराडाइज भी पहुंच गई थी और उसने वो गोली मिला हुआ खाना भी खा लिया था। लेकिन श्रेया को नहीं पता था ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी, क्योंकि जैसी ही सुबह हुई और श्रेया की आंख खुली वो बुरी तरह घबरा गई। मेरे बदन से कपड़े किसने उतारे? कौन था रात यहाँ मेरे साथ? हे भगवान, कहीं मेरे साथ कोई गलत काम तो नहीं हो गया? अभी श्रेया ये सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम में किसी के होने की आहट हुई और फिर अचानक एक लड़का तेजी से बाथरूम के बाहर निकला। अरे रुको, कौन हो तुम? क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं कहती हूँ रुक जाओ। लेकिन श्रेया उस लड़के की शक्ल देख पाती और उसे रोक पाती तब तक वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। इधर खुद के शरीर पर कपड़े न होने की वजह से श्रेया चाहकर भी उस लड़के का पीछा नहीं कर पाती। घबराई और परेशान श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर श्रेया के रूम से भागा लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी कविता कपूर का बेटा कबीर कपूर था और वो बहुत गुस्से से अपनी माँ कविता के पास पहुँच गया था। आपने मेरी ड्रिंक में नशा मिला दिया और फिर एक ऐसी लड़की के साथ रात बिताने को मजबूर किया जिससे मैं जानता भी नहीं। तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो लड़की कौन है। बस इतना जान लो कि वो तुम्हारी सालों पुरानी बीमारी का इलाज है और अगर तुम्हें अपनी जान और इस घर की दौलत को बचाना है तो तुम्हें उस मामूली लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। कबीर करोड़पति कबीर 2 कौड़ी की लड़की से शादी करने पर मजबूर था क्योंकि उसे एक खतरनाक बीमारी थी, पर कबीर कुछ घबराया हुआ था।